तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। आज की शानदार वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 एग्जामिनर की मन पसंदीदा सवाल जो कि आपको 15 से अधिक बार पूछा गया यह सवाल है, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ समाकलन अवकलनीय का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको 15 से अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो पूरा वीडियो इन तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सवाल और अच्छे से बोर्ड पेपर में आए तो लगा लीजिएगा। ठीक, तो चलिए यहां से टेन इनवर्स दिया है सवाल में कि टेन इनवर्स अंडर रूट 1 + x² प्लस 1 - x² बटे 1 + x² माइनस अंडर रूट में 1 - x²। ठीक, तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, मान लेते हैं। ठीक, माना माना y बराबर टेन इनवर्स, यही सवाल को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक, पूरा सवाल एक बार उतार लीजिए। ठीक, मानने के बाद 1 - x², इसके भी अंडर रूट लगा दीजिए, बटे 1 + x² माइनस अंडर रूट 1 - x²। ठीक, इस तरीके से। ठीक, हमने यहाँ पर क्या किया, मान लिया है। ठीक, और उसके बाद अब देखिए x² बराबर हम यहाँ से मानेंगे x² बराबर कास 2 थीटा। ठीक, मान लेते हैं। तो यहाँ से जब हम कास इनवर्स यहाँ x² हो जाएगा। ठीक, कब, जब 2 थीटा बराबर हम लिखेंगे तो। ठीक, 2 थीटा बराबर कास इनवर्स x²। तो यहां से थीटा बराबर हम लिखेंगे तो 1/2 कास इनवर्स x²। ठीक, ए हो जाएगा। ठीक, हम चलिए पुनः सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो y बराबर टेन इनवर्स 1 + कास 2 थीटा। ठीक, देखिए कि यहां पर हमने x² बराबर 2 थीटा माना है तो 2 थीटा हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 1 - कास 2 थीटा। ठीक, इसका भी अंडर रूट लगाएंगे, इसके भी अंडर रूट लगाएंगे, बटे 1 + कास 2 थीटा। ठीक, यहां से इसका भी अंडर रूट लगा देंगे, माइनस, अब देखिए यहां माइनस लगा है तो 1 - x² के बराबर हम वही लिखते चले जाएंगे 2 थीटा। ठीक, अब देखिए कि यहां से हम अब क्या कर सकते हैं, यहां से कि 1 + कास 2 थीटा बराबर हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां से इसके बराबर हम अंडर रूट मान लेते हैं। अब उसके बाद यहां से लिख सकते हैं 1 + 2 कास² थीटा -1। ठीक, कास 2 थीटा बराबर जो सूत्र होता है 2 कास² थीटा -1, यहां से इसको क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं। ठीक, अब इसके बराबर हो गया 2 कास² थीटा अंडर रूट में। ठीक, अब यहाँ स्क्वायर है तो अंडर रूट 2 कास थीटा यहां से लिख सकते हैं। ठीक, पुनः उसी प्रकार इन सभी को भी हम लिख सकते हैं कि 1 - कास² थीटा अंडर रूट में। ठीक, तो यहां से हम बदल देंगे 1 - कास² थीटा बराबर जो सूत्र होता है 1 - साइन² थीटा। ठीक, यही सूत्र होता है अंडर रूट में। ठीक, अब देखिए कि यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए, चिन्ह का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस इसका 1, ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन² थीटा। ठीक, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, ठीक, यहां से 2 साइन² थीटा होता है। ठीक, तो यहां से बचा है क्या हमारा 2 साइन² थीटा। तो यहां से भी हो जाएगा 2 साइन थीटा। ठीक, स्क्वायर में है तो यहां से बचेगा जो हमारा क्या बचेगा, अंडर रूट 2 साइन थीटा। चलिए हम पुनः सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसको सबसे पहले इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक, तो फिर पुनः सवाल से तो सवाल आपने ही देखा, पहले ही नोट किया है। ठीक, तो यहां से हम y बराबर टेन इनवर्स, अब देखिए टेन इनवर्स 2 कास थीटा अंडर रूट 2 कास थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा। ठीक, जहां जहां देखिए जहां जहां उसका जो मान रखेंगे, हमने मान पहले से परिवर्तन कर लिया है। तो कास 2 थीटा के जगह पे हमें क्या लिखना है, 2 कास थीटा अंडर रूट 2 कास थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा, इस तरीके से लिखना है। अपान में लिखेंगे। ठीक, अंडर रूट 2 कास थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा। ठीक,
अब देखिए कि यहाँ से हमें कुछ ऐसा है कि जो मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ से tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा क्या, cos थीटा माइनस साइन थीटा। इस तरीके से, ठीक। जब यहाँ से हमने कॉमन लिया है तो इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए कि यहाँ से cos भी कॉमन ले सकते हैं। तो जब यहाँ से cos कॉमन हम लेंगे तो cos थीटा कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 1 बचेगा प्लस जो कॉमन लिया जाता है उसको क्या कर देते हैं, यहाँ हम भाग में ला लेते हैं, ठीक। तो cos थीटा अपान यहाँ से भी हम cos थीटा क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा अपान में बचेगा क्या, cos थीटा, ठीक। इस तरीके से यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए और आगे हम बताते, चलिए यहाँ से हम पुनः फिर से देखते हैं कि देखिए tan y बराबर हमने tan इनवर्स cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, हमने कॉमन लिया था cos थीटा, तो cos थीटा जब कॉमन लिया था तो यहाँ साइन थीटा अपान cos थीटा हो जाएगा। यहाँ भी cos थीटा कॉमन लिया था 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा अपान cos थीटा। तो यहाँ से इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं tan इनवर्स, देखिए cos से क्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, ठीक। इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद अब देखिए कि 1 का जो मान होता है हमारा, 1 का जो मान होता है हम इसको 45 से लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम tan 45 अंश प्लस ये वाला ही है tan थीटा अपान अपान में करेंगे तो यहाँ से 1 माइनस tan, यहाँ इनटू में 1 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं ना, क्योंकि tan एक का गुणा करेंगे तो tan अकेले आएगा। तो tan 45 अंश इंटू tan थीटा, इस तरीके से। अब देखिए कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ सूत्र बन गया ना, कौन सा सूत्र है, यहाँ tan इनवर्स tan 45 प्लस थीटा वाला 45 प्लस थीटा। तो यहाँ से tan इनवर्स में है तो बटे बटे में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा बचा क्या, y बराबर tan से tan कट गया है तो 45 प्लस थीटा। अब क्या करना है, यहाँ से लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, क्या करना है, अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करना है, ठीक। तो यहाँ से dy, देखिए dy है तो dx बराबर, अब यहाँ से इसका क्या करेंगे, 45 का जब अवकलन हम करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस थीटा का जो मान है उस थीटा को मान को हम रख लेंगे। तो यहाँ से d अपान dx, देखिए थीटा का हमने मान पहले ही निकाला था तो वहां मान था cos इनवर्स x स्क्वायर 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर है, ठीक। तो अब इसी का हम क्या कर देंगे, यहाँ से अवकलन dy/dx बराबर 0 का मान तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसको आगे लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, cos इनवर्स x, एक का जो अवकलन होता है वो होता है 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का एक स्क्वायर और हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, अंडर रूट में, ठीक। और उसके बाद इनवर्स का जो होता है अवकलन तो माइनस में होता है तो इसलिए माइनस यहाँ लग जाएगा, ठीक, इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का भी करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, ठीक। अब चलिए इसी का मान कर दीजिए dy बटे डी एक्स बराबर यहाँ से -1/2 1। अब इसका देखिए तो वहां यहाँ हो जाएगा 1 माइनस x के घाते 4 अंडर रूट में इंटू इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा, मतलब इसको घात को आगे लाते हैं और घात में घटा देते हैं तो x अकेले बचेगा, ठीक। तो यहां से क्या कर सकते हैं, 2 से 2 को काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और उसके बाद बचा क्या है, dy अपान dx, ठीक। और यक्स का जब गुणा करेंगे तो यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए यहां से हम इसको हटा सकते हैं। तो यहां से बचा क्या है, बराबर -1 अपान 1 माइनस यक्स के घाते
4 अंडर रूट में। यही इसका क्या हो गया, अवकलन हो गया। बस यही हमारा क्या था, आंसर था। ठीक, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, अवकलन कर सकते हैं। ठीक, dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस में 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स के घाते 4। ठीक, वीडियो कैसे लगे, पसंद आए हो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड पेपर में जरूर पूछा जाता है। ठीक, इसको इंपॉर्टेंट समझकर 2 से 3 बार हल कीजिएगा, अच्छे से समझ समझ के। ठीक, जहां भी नहीं समझ में आता है आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। तो मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।